काम पड़े हैं। अपनी भाभी से कह देना कि अपनी सहेली के नोट्स मंगा ले और घर में बैठ के पढ़ना, पढ़ाई ना छोड़े। समझ गई? ले धर दे, इसे तोड़ियो ना, अंदर धर। दिमाग खा रहे सबके सब मारे। एक तो इस सिंधु ने हमारा दिमाग खराब कर रखा। बताओ। वेरी गुड। मैंने आपको बहुत ही मिस किया कृष्ण अंकल। मुझसे ज्यादा नहीं किया होगा। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया। थैंक यू कृष्ण अंकल। मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब किसकी बारी? कृष्ण अंकल, अगर हम दोनों साथ में रहते पर सोचो कितना मजा आता। मैं आपको कभी नहीं मिस करता। आई प्रॉमिस बहुत जल्द हम सब लोग साथ में रहेंगे। सच्ची? मुच्ची। आई लव यू कृष्ण अंकल। आई लव यू टू भगवान जी। चलिए चॉकलेट खाते। वीर, वीर अंदर जाओ और होमवर्क करो। मैं बाद में कर लूंगा माँ, अभी मुझे कृष्ण अंकल के साथ खेलना है। नहीं वीर, अभी के अभी आप अंदर जाओगे। जाओ प्लीज माँ, सिर्फ 10 मिनट। वीर। भगवान जी आपकी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। आप एक काम करो, अभी आप जाके पढ़ाई करो, हम लोग थोड़ी देर बाद खेलेंगे। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगे? मानोगे ना? गुड बॉय। और ये चॉकलेट आपके लिए। ओके कृष्ण अंकल, बाय। बाय। क्यों आए आप यहाँ? सुमन, वो आज तुम कॉलेज नहीं आई थी और प्रोफेसर ने कुछ नोट्स दिए थे। मुझे लगा कि तुम शादी की तैयारियों में बिजी रहोगी, इसलिए ये नोट तुम्हें दे दूं। आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मन, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले आपने वीर को क्या समझाया था कि उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए। तो क्या ये बात आप पर लागू नहीं होती? सिंदूर आंटी नहीं चाहती ना कि हम दोनों बातें करें, तो क्या उनकी इच्छाओं का मान रखना आपको नहीं आता? वीर और मुझमें फर्क है। वीर एक बच्चा है लेकिन मैं नहीं। अच्छा, अगर आप इतने ही बड़े हो गए हैं तो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स आप खुद क्यों नहीं सुलझाते? क्यों निहारिका आपके और उसके बीच की प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर आती है? What? निहारिका यहाँ आई थी? हेलो, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। रणवीर यहाँ आया हुआ है। हाँ, कल रात को, और सिंदूर आंटी की तरह उसने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया। क्या कहा उसने तुम्हें? अरे सिंधु रानी टेंशन ना ले, मैंने लल्ली को कॉलेज जाने से ही मना कर दिया। जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि इस वक्त रणवीर तुम्हारे घर आया हुआ है। ये? रणवीर हमारे घर में? थारे को कैसे पता चला? वो तो तुम रहने दो, लेकिन सबसे पहले घर से बाहर जाओ और रणवीर को वहां से रवाना करो। और कुछ इस तरह से करना कलावती कि रणवीर दोबारा तुम्हारे घर पर आने से पहले 100 बार सोचे। अरे वो तो तुम हमारे पे छोड़ दे, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी थारे छोरे को कैसे बोल सकूंगी सिंधु? मैं कह रही हूँ ना कलावती, और याद रहे रणवीर दोबारा तुम्हारे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए। और छोरे, कलावती की गोल मोल बातें करने की आदत ना है, इसलिए सीधी बात कर रहे। थारे को यहाँ आके सुमन से मिलने की कोई जरूरत ना है। क्यों आंटी? क्यों पूछ रहा है छोरे? थारे को पता है सुमन कौन है? हमारे बेटे रवि की विधवा पत्नी, हमारे घर की बहू, हमारे पोते की माँ, हमारे घर की इज्जत।
थारा सुमन से ऐसा मिलना देख लोग तरह तरह की बातें बनावेंगे। थारे को अच्छा लगेगा कि थारी वजह से हमारे इस पूरे घर की बदनामी हो इस मोहल्ले में? आंटी इसमें बदनामी कैसी? सुमन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता आपके घर में होने वाला है और रिश्तेदारी में आना जाना तो लगा ही रहता है आंटी, तो इसमें बदनामी कैसी? बात तो पते की छोरे ने जी, सिंधु का छोरा भी टेढ़ी खीर है। और देखो इस जलेबी जैसे काम को सिंधु ने मारे सर मर दिया। देख छोरे, रिश्तेदारी वाली बात बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन थारा सुमन से इस तरह मिलना सही ना है। आंटी आज वो कॉलेज नहीं आई थी तो मैं सिर्फ उसको नोट्स देने आया था और कुछ भी नहीं। सुमन ने कहा था आके मुझे नोटिस दे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू हमारी सहेली का छोरा है। निकल जा यहाँ से। लेकिन आंटी देख, हमारे से जबान ना लड़, निकल यहाँ से। सुमन से मिलने की कोशिश भी ना करना। अरे सुमन से थारा क्या रिश्ता है? रिश्ता ही तो बनाने आया हूँ आंटी। मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। और हिम्मत कैसे हुई जे बात मारे से कहने की? जे तू सिंधु का छोरा नहीं होता ना तो यहीं जिंदा गाड़ देती थारे को इसी जमीन में। मासा, भाभी की बात का यकीन तो कीजिए। आप क्यों उन्हें उल्टा सीधा सुनाई जा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तू चुप कर, बढ़िया एक भाभी की पैरवी करने वाली। देख लिया हमारी छोरियों को कितना यकीन है थारे पे। तूने हमारी छोरियों को नहीं, हमारे भी विश्वास का गला तोड़ दिया है। रणबीर हमारी आंखों में आंखें डाल के बोला कि कोई भी फैसला करने से पहले थारी मर्जी जान लूं। क्यों कही उसने ये बात? कोई भी कुंवारा छोरा एक बच्चे की मां से ब्याह करने की बात कैसे कह सके? जब तक कि उस बच्चे की मां ने उसे कोई सह ना दी हो। तूने जरूर उसे कोई सह दी है। नहीं मासा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मासा, कुछ भी नहीं किया। मासा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं ना तो मैं कॉलेज जाऊंगी नहीं, पढ़ाई छोड़ दूंगी। मासा बोल, मैंने से कभी कुछ सोचा ही नहीं है। मासा, मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते हो, ये दोनों मायने रखते, मेरा वीर मायने रखता और कुछ नहीं। रणवीर मित्तल तो क्या मैं किसी भी लड़के के बारे में कभी नहीं सोच सकती मासा, कभी भी नहीं। मासा, रणवीर मित्तल मेरे लिए सिर्फ ये है कि वो मेरे क्लास में पढ़ता है और मित्तल परिवार का बेटा है जहाँ पे इन दोनों की शादी होने वाली। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मासा, मेरा विश्वास रखो। मैं रवि की कसम खाती हूँ, मैं ये बच्चे की कसम खाती हूँ मासा। कभी नहीं करूंगी आपको तो क्या, कभी नहीं। चुप हो जा। सुमन, छूने की हिम्मत कैसे की तुमने मुझे? और कैसे हिम्मत हुई माता को यह जाके बताने की कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया। पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? हाँ, तुम्हें तो धक्के खाकर इस घर से बाहर निकलने की आदत। How dare you?